रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सना और सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ के बाद ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। आज इसकी 25वीं शब है। ये 1444 हिजरी का सफ़र है। इस माह, इस महीने की 25 तारीख हामी सुन्नत माही बिदअत फ़क़ीह आज़म मुतर्जिम कुरान हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है। इसी हवाले से हम और आप जमा हैं। बुज़ुर्गाने दीन का यौम विसाल, उनका यौम वफ़ात, ये उर्स कहलाता है। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इमाम अहले सुन्नत के उर्स का दिन है। नेक लोगों का यौम विसाल, ये उर्स क्यों कहलाता है? इस दिन को उर्स का दिन क्यों कहा जाता है? उनके यौम विसाल को उर्स का दिन इस बिना पे कहा जाता है कि जब नेक परहेजगार सालिह शख्स को कब्र में सुपुर्द कर दिया जाता है तो फरिश्ते आते हैं, हर एक के पास आते हैं, नेक के पास भी बद के पास भी, और कब्र में बहुत सख्त इम्तिहान होता है। एक इम्तिहान होगा दज्जाल के वक्त में, वो शदीद इम्तिहान है, और एक इम्तिहान होता है कब्र में। ये सख्त इम्तिहान है, जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया वो कामयाब है, और जो इस इम्तिहान में नाकाम रहा वो नाकाम है। फरिश्ते सवाल करते हैं, मुर्दे में जान डाल दी जाती है और फरिश्ता पूछता है मर रब्बुका, तेरा पैदा करने वाला, तेरा पालने वाला, तेरी तरबियत करने वाला, नुत्फे से लेकर इस हद तक तुझे पहुंचाने वाला कौन है? मर रब्बुका, कौन है तेरा रब? तू गुमनाम नुत्फा था और उस नुत्फे से तुझे इस हालत तक जिसने पहुंचाया वो कौन है? उसको पहचानता है, उसको जानता है? जो पहचानेगा और जो जानेगा वो जवाब दे देगा। जिसने रब के साथ यहां ताल्लुक रखा हो, रब के साथ अपनी वाबस्तगी रखी हो, वो जवाब दे देगा। फरिश्ता पूछेगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तूने जिंदगी किस निजाम पर गुजारी है? तूने अपने रोज़ो शब
तूने अपने रात दिन, तूने अपने लेलो नहार किस दीन पर और किस निजाम पर गुजारे हैं। जिसने दीन खुदाबंदी पर गुजारा हो उसे जवाब आएगा और वो जवाब देगा कि दीनियल इस्लाम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा दीन, मेरा निजाम जिंदगी, मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जिस निजाम पर गुजारा है वो दीन इस्लाम है। ये फरिश्तों को कौन जवाब देगा? जिसने अपने आप को यहां तैयार किया हो, यहां जिसने तैयारी की हो इम्तिहान की, वो इम्तिहान गाह में जवाब देगा। और जिसने तैयारी ही नहीं की वो इम्तिहान गाह में क्या जवाब दे सकता है? उसके हाथ में कलम कागज होता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखता है, अफसोस करता है कि काश इम्तिहान गाह में सब लोग लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठा हूं। यह इम्तिहान गाह है दुनिया, यहां तैयारी करनी है इम्तिहान के लिए। फरिश्ता सवाल करता है, मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है तू? कौन से शख्स? नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गरामी, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुतहरा वो सामने कर दी जाती है और मरने वाले से पूछा जाता है इनके बारे में क्या कहता है। वो कहता है ये मेरे नबी हैं, ये मेरे रसूल हैं, इन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, मैंने रब को पहचाना है और दीन को पहचाना है तो इनके जरिए पहचाना है। जब ये जवाबात ठीक ठीक फरिश्तों को दे दिए जाते हैं तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस। इन जवाबात जो सही सही दे दिए जाएं, फरिश्ते कहते हैं सो जा, अब नम, सो जा। और कैसा सो? कनौमतिल उरूस, जिस तरह दुल्हन सोती है, दुल्हन जिस तरह सोती है कि दुल्हन को उसके शौहर के अलावा कोई बेदार नहीं करता, उसके कमरे में उसके उरूसी और उसके उरूसी के कमरे में कोई और नहीं कदम रख सकता, शौहर ही उसके पास आता है, तू सो जा इस तरह जिस तरह के दुल्हन सोती है। ऐसा इत्मीनान और सुकून के साथ सो जा, कोई और खलल नहीं डालेगा, तेरे कमरे में कोई और नहीं आएगा कि कोई और आके खलल डाल दे। मरने वाला कहता है मुझे अपने घर जाने दो, मुझे एफ में जाने दो, मैं अपने घर वालों को बताऊं कि मेरे साथ क्या मामला हो गया है। मैं अपने मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, अपनी औलाद, अपने बेटों बेटियों को, माँ बाप को, अजीजों अकारिब को बताऊं कि मेरे साथ क्या मामला हो गया है। फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, तू बहुत थका हुआ आया है दुनिया से, तूने बहुत रियाजतें की हैं, बहुत इबादतें की हैं, बहुत अपने आप को थकाया है रब को राजी करने के लिए, बहुत तूने अपने आप को तकलीफ दी है, अब ऐसा सो जा जैसा कि दुल्हन सोती है। इसी से नेक लोगों के विसाल का दिन उर्स का दिन कहलाता है। अल्लाह की जात से उम्मीद होती है, यकीन से कोई नहीं कह सकता कि फला बख्शा बख्शाया है,
ये अल्लाह ही बता सकता है और अल्लाह के बताने से उसका नबी बता सकता है। कोई और यकीन से नहीं बता सकता कि फला बख्शा हुआ है। हुस्न ज़न हमारा ये है, अच्छा गुमान हमारा ये है नेक लोगों के बारे में कि उन्हें यही कह दिया होगा कि नम का नौमतिल उरूस, और इसी से और उसका लफ्ज लिया गया और उनके विसाल और इंतकाल के दिन को यौमुल उर्स कहा जाता है। इस आला हजरत का यौमुल उर्स ये 25 सफरुल मुजफ्फर है, ये आपका यौम विसाल है। इमाम अहले सुन्नत का नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद है, अहमद है, मोहम्मद भी नाम है, अहमद भी नाम है। मोहम्मद नाम रखा था वालिद साहब ने, अहमद नाम रखा है दादा ने। आपका नाम आपने जो अपना रखा अपना खुद, वो अब्दुल मुस्तफा रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम, हुजूर का इताअत गुजार, बेपनाह मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से, खुद भी मोहब्बत की और दुनिया के करोड़ों इंसानों के दिलों में भी इस मोहब्बत के जज्बे को बेदार किया। अपना नाम अब्दुल मुस्तफा, मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा का अबद। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को नबी करीम अलैहिस्सलाम का अबद और खादिम कहते थे। हजरत उमर फरमाया करते थे कि कुन्तु अब्दहु व खादिमहु, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का अब्द और खादिम था। हुजूर की हयात तय्यबा में मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का अबद, अबद का माना खादिम एक है, अबद का माना इबादत गुजार। इबादत गुजार के माने से हम अबद अल्लाह के हैं। जब अबद का माना करेंगे इबादत गुजार तो फिर हम अबद अल्लाह के हैं, और जब माना करेंगे अबद का गुलाम और नौकर खादिम तो हम हैं नौकर और खादिम नबी करीम अलैहिस्सलाम की। हजरत उमर कहा करते थे कुन्तु अब्दहु व खादिमहु, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम और खादिम था। आला हजरत ने भी अपना नाम नबी करीम का खादिम रखा, अब्दुल मुस्तफा, खादिमुल मुस्तफा। मुख्तार भी आपका नाम है और जियाउद्दीन भी आपका नाम है। जियाउद्दीन ये नाम दौरान हज मक्का शरीफ के बहुत बड़े आलिम हुसैन इब्ने सालेह ने आपका रखा। 21 साल की उम्र में पहला हज किया, 2 हज किए हैं। अपनी 65 साला जिंदगी में 2 मरतबा ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ हुए। पहले हज पर हुसैन इब्ने सालेह ने तवाफ काबा के दौरान आपको देखा और देखते ही हाथ पकड़ ली। वली वली रामी शनासत, नेक लोग नेक लोगों को जानते हैं, बुरे बुरों को जानते हैं। बुरों को पता होता है बुरों का और नेकों को पता होता है नेकों का। उन्होंने हाथ से पकड़ा और पूछा कि कहां से आए हो, कौन हो? हिंदी थे, हिंदुस्तान से आए थे। उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, ये सारा हिंदुस्तान था, सब हिंदी कहलाते थे। अपने घर ले गया। हुसैन इब्ने सालेह रहमतुल्लाह अलैह के तलामिज़ा
और उनके शागिर्दों ने कहा कि कौन है ये, बहुत मोहब्बत से और शफकत से आप पेश आ रहे हैं इनके साथ। हुसैन इब्ने सालिह ने क्या फरमाया? फरमाया इन्नी ला अजिदु नूर अल्लाही फी हाज़ल जबीनी, मैं इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देखता हूं। इस पेशानी में अल्लाह का नूर। अल्लाह का नूर क्या चीज है? अल्लाह का नूर क्या है? अल्लाह का नूर इल्म है। अल्लाह का नूर इल्म है। और जहालत ये तारीकी है, ये अंधेरा है। हुसैन इब्ने सालेह ने कहा इन्नी ला अजिदु नूर अल्लाही फी हाज़ल जबीनी, इस पेशानी में मैं अल्लाह का नूर में इल्म देखता हूं। मेरा तारुफ इससे कोई नहीं, ये आलिम है, मुझे इल्म नजर आ रहा है। इल्म अल्लाह का नूर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े साहिब मजहब इमाम हैं। उन्होंने अपने उस्ताद को, उस्ताद का नाम था वकीय, अपने उस्ताद से कहा मेरा हाफजा कमजोर है, दिमाग मेरा कमजोर है, आपसे मैं रिवायात सुनता हूं, फिकी मसाइल सुनता हूं, अहादीस सुनता हूं, आपके मुस्तंबत करदा मसाइल सुनता हूं, फिर मेरे जहन से निकल जाते हैं। मुझे कोई नुस्खा बताएं दिमाग की कुव्वत के लिए, हाफजे की कुव्वत के लिए। उस्ताद ने क्या जवाब दिया इमाम शाफी को? इमाम शाफी बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने अपने सवाल को और उस्ताद के जवाब को 2 शेरों में लिखा है। शकौतो इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी फ़ाउसानी इला तर्किल मासी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन नूरिल इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। शकौतो इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी, मैंने अपने हाफजे की कमजोरी की शिकायत अपने उस्ताद वकी से की कि हाफजा कमजोर है, कोई चीज बताएं जिससे मेरा हाफजा ताकतवर हो, बातें याद रहें, रिवायात याद रहें, हदीसें याद रहें, फिकी मसाइल जो आपसे सुनूं वो याद रहें। उस्ताद ने क्या जवाब दिया? उस्ताद ने क्या कहा? आला किस्म की ग़िज़ाएं बताई कि ये आला किस्म की मुक़व्वी खुराक और ग़िज़ाएं खाओ तो दिमाग ताकतवर हो जाएगा। क्या बताया उन्होंने? अल्लाह वालों के जवाब क्या होते हैं? उस्ताद ने मुझे जवाब दिया फ़ाउसानी इला तर्किल मासी, उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया गुनाह छोड़ने का। कहा गुनाह न कर, गुनाह हाफजे को कमजोर करता है, गुनाहों और बुराइयों से ये दिमाग कमजोर होता है, गुनाह छोड़। ये नहीं कहा कि मुकव्वी खुराकें खा, मुकव्वी ग़िज़ाएं खा, तरह तरह के मुकव्वियात और अद्वियात इस्तेमाल कर, तेरा दिमाग कुव्वत वाला हो जाएगा। उस्ताद ने कहा फ़ाउसानी इला तर्किल मासी, उस्ताद ने कहा गुनाहों को छोड़। गुनाह ये बहुत नहूसतें साथ लाती। एक नहूसत ये भी है कि आदमी को बात याद न रहे, बात भूल जाए।
इससे बड़ी नहूसत और क्या है? गुनाह तो है ही मनहूस, लाती नहूसतें हैं, अच्छाइयां नहीं लाती गुनाह, इसलिए गुनाह को छोड़ो। आगे क्या कहा, जो बात बतानी है, फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन नूरिल इलाही, इल्म अल्लाह का नूर है, इल्म अल्लाह का नूर है। व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, और अल्लाह अपना नूर नाफरमानों को नहीं देता, गुनाहगारों को ये नूर नहीं मिलता। इल्म नूर है, रोशनी है, और ये रोशनी अल्लाह गुनाहगारों को नहीं देता। गुनाहगार तारीकी और अंधेरे में रहते हैं, उन्हें अंधेरों में रखा जाता है, उन्हें तारीकियों में रखा जाता है। तो नूर अल्लाह का इल्म, इल्म अल्लाह का नूर है। हुसैन इब्न साले ने कहा, इन्नी लाजिदो नूर अल्लाह फी हाज़ल जबीनी, मैं इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देखता हूँ, इल्म देखता हूँ। अल्लाह का नूर इल्म। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम इल्म के खजीने होते हैं, वो इल्म के खजाने होते हैं, वो दुनिया में इल्म ही लुटाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को अल्लाह ने तमाम चीजों के नामों का इल्म दे दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या दिया? इल्म दिया। ये है अल्लाह का नूर। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद अलैहिमुस्सलाम, इन बाप बेटों को अल्लाह ने क्या दिया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद हैं, हजरत सुलेमान उनके लड़के हैं। इन्हें क्या दिया अल्लाह ताला ने? इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म की दौलत दी। यहां भी इल्म, आदम अलैहिस्सलाम को भी इल्म, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद गिरामी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्हें भी इल्म। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उन्हें भी इल्म। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म, ए मेरे बाप, मेरे पास इल्म आ गया है, अल्लाह का नूर आ गया है, रोशनी आ गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इल्म वाले, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो भी इल्म वाले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिजर को ऐसा इल्म दिया जो हमारा खुसूसी इल्म था। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिजर को अपने पास से इल्म अता किया, इल्म लदुन्नी दिया। खिजर को भी इल्म दिया अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को कहा कि ये इल्म मुझे सिखाओ, ये जो इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है, मुझे ये इल्म सिखाओ। हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, अला अन तुअल्लिमनी, मैं आपके साथ रहूं, आपकी इत्तिबा करूं, और इस बिना पे करूं कि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है वो इल्म मुझे सिखाओ। यहां भी इल्म सीख रहे, इल्म की तरफ आना है। हमने दौड़ना है नोटों की तरफ, हमने भागना है पैसे की तरफ।
इल्म अंबियाए कराम को अल्लाह ताला क्या दे रहा है? इल्म दे रहा। जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे इल्म की दौलत से नवाजता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता, उसे दीन का इल्म अता करता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इल्म वाले, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि मुझे यही इल्म सिखा जो अल्लाह ने तुझे अता किया है। और नबी आखिरुज़्ज़मान वो कौन? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब, अल्लाह ने तुझे वो सिखा दिया जो तू नहीं जानता था, तुझे वो इल्म दे दिया जो तुझे इल्म नहीं था। जो जो चीजें नहीं जानता था अल्लाह ने वो सब तुझे अता कर दिया। वकान फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और तुझ पे अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल इल्म है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखाया अपने अब्दे मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लमा, हुजूर को इल्म दिया। बेपनाह उलूम नबी करीम को अता हुए। और फिर भी फरमाया, हबीब जब मुझसे दुआ करो तो यूं दुआ करो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, माबूद मेरे इल्म में इजाफा कर। ये इल्म है, ये अल्लाह का नूर है। हुसैन इब्ने सालेह ने फरमाया कि तुम ज़ियाउद्दीन हो। ज़िया के माने भी रोशनी के, इल्म के। उन्होंने ये नाम दिया कि तुम ज़ियाउद्दीन हो, दीन का, दीन की रोशनी हो, इल्म हो। और इल्म कौन सा होना चाहिए कि सिर्फ लिखना पढ़ना आ जाए? ये इल्म, इल्म वो जिस पर अमल हो, वो इल्म। इल्म हो गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब उस पर अमल करें, अब झूठ ना बोले। इल्म आ गया कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए, तो अब रिश्वत न दे न रिश्वत ले। ये इल्म पे अमल है। मालूम है कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो इल्म पे अमल हुआ। ये इल्म नहीं, ये जिहालत है। इल्म है कि रान नुमायत जिहालतस। जो इल्म तुझे रास्ता न दिखाए, जो इल्म तुझे रोशनी न दे, वो रोशनी कहाँ, वो तो तारीकी है, वो तो जिहालत है। इसलिए इल्म नूर है। ये नाम हुसैन इब्ने सालेह ने आपको अता किया। हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 4 साल की उम्र में कुरान मजीद खत्म किया। ऐसे ज़हीन, ऐसे फसीह, ऐसे बलीग, ऐसी जबान कि 4 साल की उम्र में कुरान मजीद नाजरा हिफ्ज, नाजरा पढ़ा। हमें भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। हमें फिक्र नहीं होती, गोद में लेके जाते हैं स्कूल, वो चल नहीं सकता है, उसे गोद में लेके जाते हैं, इतनी फिक्र है उसकी। और इसकी फिक्र नहीं है कि इसकी भी फिक्र हो, कुरान की भी फिक्र हो। माँ गोद में उठा के लेके जा रही है, बस्ता भी उठाई हुई है, उसका पानी भी उठाई हुई है। बाप गोद में उठाया हुआ है, चल नहीं सकता है, 2.5, 2, 3 साल का है। और स्कूल की फिक्र है, स्कूल की भी फिक्र करो। स्कूल के साथ साथ पहले अपने दीन की फिक्र करो। दीन की फिक्र ना हो तो फिर क्या करोगे स्कूल से? स्कूल क्या करेगा आपका? दीन होना चाहिए पहले। 4 साल की उम्र में कुरान मजीद
खत्म किया। 14 साल की उम्र में दीनी उलूम से फरागत हासिल कर ली। बहुत ज्यादा ज़हीन, बहुत ज्यादा समझदार। 14 साल की उम्र में सारे उलूम से, तमाम उलूम को आपने हासिल कर लिया और 14 साल की उम्र में आपने पहला फतवा लिखा। सवाल, फतवा कहते हैं शरई मसले का हुक्म बताना। आपने शरई मसले का हुक्म भी 14 साल की उम्र में लिखा और पूरी जिंदगी फतवा देते रहे। पूरी जिंदगी फतवा दिया। 14 साल की उम्र से लेकर अपनी मौत तक, मौत से एक दिन पहले भी आपने फतवा दिया। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मरजुल मौत में थे, जान कनी के आलम में थे। कुछ लोग उनकी बीमार पुरसी करने आए, उलमा आए, बड़े बड़े अहले इल्म आए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उन उलमा से हज के बारे में मसला पूछा। जान निकल रही है, इल्म ये है, जान निकल रही है, नज़ा का आलम है, और उनसे हज के बारे में एक सवाल, एक मसला पूछ रहे हैं कि ये मसला बताओ, ये मसला कैसा है। ये उलमा जब बाहर निकले तो कहा कि इल्म की तलब देखो, इल्म की प्यास देखो, इल्म का जज्बा और इल्म का शौक देखो कि जान कनी के आलम में है और इस हाल में भी ये इल्म को तलब कर रहे हैं, ये इल्मी प्यास अपनी बुझा रहे हैं। हमारी प्यास नोटों से बुझती है, हमारी प्यास नोटों से बुझती है, और अल्लाह वालों का और साहिबाने इल्म की प्यास वो इल्म से बुझती है। अभी वो दरवाजे से नहीं निकले थे कि रोने की आवाज आई। घर की खवातीन और घर के लोग रोने लगे। पता चला कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह कब्ज हो गई। अभी रूह कब्ज होने में कुछ ही देर है, चंद लम्हे थे, और इल्मी मसला पूछ रहे हैं। कहाँ ध्यान जा रहा है? आला हजरत 25 तारीख को विसाल है, कल का दिन, आज का दिन 24 तारीख। सवाल आया मौलाना अमजद अली साहब सदर शरिया के पास, फिकी सवाल आया। मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, फतवा ले गए। हजरत इमाम अहले सुन्नत जिनान खाने में थे, बीमार थे, वहां थे जहां खवातीन थी घर की। पर्दा कराया और वो सवाल ले गए और सवाल उनसे पूछा कि ये चीजें इस सवाल में मेरी समझ में नहीं आ रही है। इमाम अहले सुन्नत ने उस शदीद नकाहत में, उस सख्त बीमारी में, मौत से एक दिन पहले उस फतवे को उन्हें हल कराया। यह है इल्म। जब फतवा हल कराया, फिकी मसला उन्हें समझा दिया, बता दिया। सदर शरिया ने पूछा कि ये मसला किस किताब में है? फरमाया ये अल बहरुर राइक में है। अल बहरुर राइक कंजुद दकाइक की शरह है। कंजुद दकाइक फिक़ह की किताब है, उसकी शरह अल बहरुर राइक है। का ये मसला अल बहरुर राइक के अंदर है। फिर मौलाना अमजद अली को फरमाया कि अभी कुछ देर पहले मेरी लड़की आई थी, मेरी बेटी आई थी, मैं बहुत देर सोचता रहा, नहीं पहचान सका ये कौन है। अपनी बेटी को नहीं पहचान सक रहे हैं।
और इल्मी मसाइल उनको इस तरह याद है। इल्म से ऐसा शगफ है, इल्म से ऐसा ताल्लुक है। फरमाया बेटी आई थी, मैं सोचता रहा ये कौन लड़की है, बहुत देर तक सोचता रहा, समझ में नहीं आ रहा था, बेटी को नहीं पहचान पा रहे हैं और इल्म के मसाइल उन्हें याद है, हालत नज़ा में उन्हें याद है। यह है इल्म से मोहब्बत। 14 साल की उम्र में उलूम दीनिया से फारिग हो गए और उसी दिन फतवा लिखा रिजाअत के मसले में कि बच्चा किसी औरत का दूध पिए तो फिर क्या हुक्म है इस दूध का, उस बच्चे के लिए क्या हुक्म है, जिसने दूध पिलाया है उसके लिए फिर क्या हुक्म है। ये रिजाअत का मसला, छोटे बच्चे के दूध पीने का मसला, ये मसला आपने पहला फतवा ये लिखा है और आखिरी फतवा शदीद बीमारी में मौत से एक दिन पहले ये फतवा आपने लिखा। सारी जिंदगी फतवे में गुजारी, तकरीर नहीं करते थे, वाज नहीं करते थे, वाज वाले नहीं थे, वाज सिर्फ रबीउल अव्वल के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के यौम मीलाद के मौके पे करते थे। सारी जिंदगी तहरीर में गुजारी, लिखने में, सारी जिंदगी तसनीफ में गुजारी। 1000 से जायद किताबें तसनीफ की, कौन कर सकता है। फतावा रज़विया 30 जिल्दों के अंदर है, इतनी मोटी मोटी एक जिल्द है, 30 जिल्दों के अंदर सवालात लोग करते हैं, पूरी दुनिया से सवालात आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के इलाकों से नहीं, पूरी दुनिया से, अरब से, मिस्र से, शाम से, अफ्रीका से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सवालात आते हैं। आप तमाम सवालों का जवाब लिखते हैं। जिस जबान में सवाल होता है उस जबान में जवाब होता है। सवाल उर्दू में हो तो जवाब उर्दू में, सवाल अरबी में तो जवाब अरबी में, सवाल फारसी में तो जवाब फारसी में, सवाल हिंदी में तो जवाब हिंदी में, सवाल अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, अंग्रेजी का तर्जुमा कराते थे दूसरे शख्स से, दूसरे आलिम से कि इस सवाल में क्या लिखा है, और फिर उसका जवाब देते थे। सारी जिंदगी तसनीफ में, तालीफ में गुजारी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई बेअदबी करता तो फिर जवाब जो सवाल का लिखते थे, फिर वो 1-2 सफ़े का जवाब नहीं, फिर वो सैकड़ों सफ़हात का जवाब होता था, फिर वो जवाब सैकड़ों सफ़हात पर लिखते थे। किसी ने सवाल किया कि कुछ लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम को सय्यदुल मुरसलीन नहीं मानते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रसूलों का सरदार नहीं मानते, सय्यदुल मुरसलीन। इस सवाल का जवाब एक ज़ख़ीम रिसाले में लिखा और रिसाले का नाम लिखा तजल्लियुल यकीन बिअन्न नबियना सय्यदुल मुरसलीन। तजल्लियुल यकीन बिअन्न नबियना सय्यदुल मुरसलीन, ये उस रिसाले का नाम लिखा। ये रिसाला कुरान करीम की 6 आयतों पर मुश्तमिल है। इसमें 6 आयतें हैं कुरान करीम की जिनसे साबित किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सय्यदुल मुरसलीन है, और 60 हदीसों से 60 अहादीस नकल की हुजूर अलैहिस्सलाम के सय्यदुल मुरसलीन होने पर। किसी ने सवाल किया
कि दरूद ताज दलाइलुल खैरात, दलाइलुल खैरात भी दरूद की किताब, दरूद ताज भी दरूद है। कहा कि ये दरूद हुजूर के जमाने में नहीं थे, लिहाजा ये दरूद ठीक नहीं, ये दरूद बिदअत है। हुजूर के जमाने में ये दरूद नहीं थे, ये तो बाद में लोगों की इजाद करदा है। और दरूद ताज, इसमें ऐसे कलिमात हैं कि जो शिरक और कुफर की तरफ ले जाते हैं। दरूद ताज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल महराज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बला'i वल वबा'i वल कहत वल मरद वल अलम। का दाफ़िउल बला वल वबा वल मरद वल कहत, के दाफ़िउल बला तो अल्लाह है, दाफ़िउल मरज तो अल्लाह है, दाफ़िउल कहत, दाफ़िउल अलम ये तो ज़ाते खुदाबंदी है। और यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि हुजूर बलाओं को दफा करने वाले, बलाओं को, वबाओं को, कहत को, रंजो अलम को दफा करने वाले हैं। ये अल्लाह की शान है और अल्लाह की शान हुजूर को दी गई। इमाम अहले सुन्नत ने इसका जवाब लिखा, अल अमन वल उला, रिसाला लिखा। और रिसाले में कुरान करीम की 60 आयतें लिखी, 100 से जायद अहादीस लिखी। हुजूर अलैहिस्सलाम दाफ़िउल बला है, दाफ़िउल वबा है, दाफ़िउल मरज है, दाफ़िउल अलम है। अल्लाह भी दाफ़िउल बला है, नबी करीम भी दाफ़िउल बला है। अल्लाह का दाफ़िउल बला होना और है और नबी करीम का दाफ़िउल बला होना और है। अल्लाह को किसी ने दाफ़िउल बला नहीं बनाया है, वो अपनी जात से दाफ़िउल बला है और नबी करीम को अल्लाह ने बनाया है। तो दोनों बराबर कैसे हो गए कि दोनों बराबर हो गए? कुरान करीम की आयत पेश की, पहली आयत जो लिखी, कुफारे मक्का अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से काफिर दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर ये मोहम्मद सच्चे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका दीन सच्चा है, ये जो कलाम लाए हैं, ये कलाम, ये कुरान सच्चा है, तो हम पर आसमान से पत्थर बरस। काफिर अल्लाह से ये दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ए अल्लाह, अगर ये हक है और ये तेरा नाजिल करता है तो आसमान से हम पे पत्थर बरसा। कितनी बड़ी बला मांगी अल्लाह से काफिर, कितनी बड़ी वबा, कितना बड़ा अलम, कितना बड़ा दुख और कितनी बड़ी तकलीफ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि हुजूर अगर सच्चे नबी हैं तो या अल्लाह हम पर आसमान से पत्थर बरसा, आसमान से बारिश ज्यादा उतर जाए तो सैलाब आ जाए। कितनी परेशानियां हो गई हमारे मुल्क में। काफिरों ने कहा बजाय पानी बरसाने के, बजाय बारिश बरसाने के, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से हम पर पत्थर बरसा। कितनी बड़ी मुसीबत काफिर मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? वो बला मांग रहे हैं और अल्लाह क्या बयान कर रहा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हबीब
तू इनमें तशरीफ फरमा, इसलिए इन पे ये बला नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हबीब तू इनमें तशरीफ रखता है, इसलिए ये बला नहीं आएगी। कहते हुजूर दाफिउल बला हैं या नहीं है? काफिर बला तलब कर रहे हैं, आसमान से पत्थर बरसना तलब कर रहे हैं, और अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब नहीं आएगी, ये बला नहीं आएगी। फरमाया इंसानों से बलाओं को क्या, हर चीज से हुजूर बला को टालते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सारी जिंदगी मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत का शमा रोशन करने की कोशिश की कि मुसलमान अपने नबी से जुड़े रहे, अपने नबी से उनका ताल्लुक कायम रहे। दीन, शरीयत, सुन्नत के इंतहाई पैरोकार थे। कुरान करीम और सुन्नत के इंतहाई पैरोकार थे। ये जो नाखून है, इनको कैसे काटते हैं? हुजूर की सुन्नत आला हजरत बताते हैं कि नाखून कैसे काटोगे। नाखून ये सीधे हाथ की कलमे वाली उंगली, इससे शुरू करेंगे काटना, फिर ये उंगली, फिर ये सात वाली, फिर ये चिंगलियां, फिर बाएं हाथ की ये उंगली, इसका नाखून, फिर उसकी सात वाली, फिर ये, फिर कलमे की, और फिर बाएं हाथ का अंगूठा, और फिर दाएं हाथ का अंगूठा। शुरू कहां से किया था? दाएं हाथ से, दाएं हाथ के कलमे की उंगली से, और खत्म कहां किया? दाएं हाथ के अंगूठे। आला हजरत फरमाते थे कि यह है सुन्नत तरीका नाखून काटने का। खुद इस तरीके पे अमल करते थे। नमाज के पाबंद, बीमारी में नमाज नहीं छोड़ी। आंख में बहुत तकलीफ रहती थी, आंखों में अक्सर और बेशतर तकलीफ होती थी। एक हकीम ने कहा कि चंद बरसों के बाद मोतिया उतर आएगा, चंद बरसों के बाद आंख में मोतिया आ जाएगा। आपने फरमाया मोतिया नहीं आएगा। अल्लाह ताला और उसके रसूल के इरशादात पर बहुत पुख्ता यकीन कि मोतिया नहीं आएगा जिंदगी भर। क्यों नहीं आएगा? कहा कि मैंने आशोबे चश्म वालों को, मोतिया वालों को देखकर ये दुआ पढ़ ली है। ये दुआ जो पढ़ लेता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो बीमारी उसे नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल आफा अज़हब अन्नल अज़ा व आफानी मिम्मब्तला बिही कसीरुम मिनन नास। पूरी जिंदगी आंख में मोतिया नहीं आया। हकीमों की बातें गलत साबित हो गई, नबी करीम की बात सच्ची साबित हो गई। एक मर्तबा बरेली में ताऊन की बीमारी आई हुई थी। ताऊन गिल्टियां होती हैं, गुदूद होते हैं, जिस्म में गुदूद बनते हैं, फिर फटते हैं, खून निकलता है और लोग मरते हैं। हजारों की तादाद में एक एक दिन में अमवात होती है। ये ताऊन की बीमारी है। ताऊन की बीमारी आ गई, मसोड़े आपके सूज गए, मुंह बंद हो गया, मुंह नहीं खुल रहा था, और यहां कानों के पास गुदूद पैदा हो गए। ताऊन के गुदूद कानों के पास पैदा होते हैं, यहां होते हैं, फिर बाकी जिस्म में भी आ जाते हैं। हकीम को दिखाया, हकीम ने कहा कि ये वही है। ये वही का मतलब कि ये ताऊन की बीमारी है।
आला हजरत फरमाते हैं कि मैं बात नहीं कर सकता था, मुंह नहीं खुल रहा था, मसोड़े सूज गए थे, मुंह बंद हो गया था कि इसको जवाब दे दूं कि ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। हकीम ने कहा ये वही है। वही का मतलब ये कि ये ताउन की बीमारी है। कहा मुझ में ताकत नहीं, मुंह ही नहीं खुल रहा कि जवाब दे दूं कि ये वो नहीं है। और ये वो क्यों नहीं है? इसलिए कि ताउन वालों को देखकर मैं अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक ये दुआ पढ़ चुका हूं। और हुजूर ने फरमाया जो किसी मरीज को देखे और इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उस मरज से उसे बचाए रखेगा, ये मरज उसे नहीं लगेगा। कहा रात बहुत तकलीफ में गुजरी और रात को दुआ करता रहा कि अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब, या अल्लाह अपने हबीब को सच्चा कर दे और तबीब को झूठा कर दे। अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब, तबीब को झूठा कर दे। तबीब कहता है ये ताउन की बीमारी है और तेरा नबी कहता है कि जो इस दुआ को पढ़ लेता है किसी मरीज को देखकर वो मर्ज उसे नहीं लगेगा, उस मर्ज से वो महफूज रहेगा। कहते सुबह का वक्त हुआ तो मेरे दाएं कान में किसी ने कहा कि मिसवाक और काली मिर्च। दाएं कान में किसी ने यह बात कही कि मिसवाक और काली मिर्च का। उसी वक्त बोल में नहीं सकता था, इशारे से कहा कि मिसवाक लाओ। बहुत कोशिश की मिसवाक को मुंह में दाखिल करने की, मुंह बंद था, मुंह नहीं खुल रहा था। बहुत कोशिश से मिसवाक को आहिस्ता आहिस्ता दाखिल किया, दांतों में मिसवाक को पकड़ा और फिर इशारे से कहा कि काली मिर्च का सफूफ लाओ। वो मुंह में डाले का कुछ देर के बाद खून की उल्टी हो गई। एक उल्टी हो गई, दूसरी उल्टी हो गई। जो गिल्टियां बनी थी कानों के अंदर, वो सारी गिल्टियां और सारे खुदूद खून होकर निकल आए। 3 दिन बुखार रहा और उसके बाद अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दी। ये रसूलुल्लाह के अहकाम पर, आपके फरामीन और इरशादात पर ऐसा पुख्ता यकीन, ऐसा पुख्ता यकीन, ये इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी है। अल्लाह ताला इमाम अहले सुन्नत को अपनी रहमतों में ढांपे और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम पढ़ लीजिए।